इनफर्टिलिटी है या फिर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और किसी रीज़न से आपको प्रेगनेंसी नहीं रुक पा रही है और आप कंसल्टेशन इस रिगार्ड में करना चाहते हैं, तो कंसल्टेशन के बाद का पहला और इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी। बाकी इन्वेस्टिगेशन के साथ ये एक ऐसा इन्वेस्टिगेटिंग टूल है जो कि हमें आपकी यूट्रस का बेसलाइन साइज, शेप, आपके ओवरी का रिजर्व और एंडोमेट्रियम का स्थिति के बारे में बताता है। तो आज मैं आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करूंगी कि ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी क्या है, उसे कैसे करते हैं और इससे लेके अगर आपके मन में कुछ डर है तो उसे हम कैसे दूर कर सकते हैं। ये मशीन है जिस रूम में ही रखी हुई है, यहाँ पे कर्टन्स रहते हैं ताकि आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहे। वंस आप कर्टन के इनसाइड जाते हैं, कंफर्टेबली चेंज करते हैं और आके इस टेबल पे लेटते हैं। सोनोग्राफी मशीन में आपके सारा डाटा को हम इनपुट करते हैं और सोनोग्राफी में जैसे आप देख सकते हैं 3 तरह के प्रोब हैं हमारे पास। ये जो कि एब्डोमिनल प्रोब है, ये और ये जो कि वेजाइनल प्रोब है। अब कई बार पेशेंट्स के मन में ये क्वेरी बहुत रहती है कि हम एब्डोमिनल प्रोब से स्कैन क्यों नहीं करा सकते हैं मैम, वो हमको ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। तो हाँ, कंफर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एब्डोमिनल प्रोब कंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन जितना अच्छा रेजोल्यूशन और जितना अच्छा डिटेलिंग हमें वेजाइनल प्रोब से मिलती है उतनी अच्छी डिटेलिंग हमें एब्डोमिनल प्रोब से नहीं मिलती है। इसीलिए एज एन इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम प्रेफर करते हैं कि हम आपका इवैल्यूएशन वेजाइनल प्रोब से करें। सेट दैट अगर आपको फिर भी बहुत एप्रीहेंशन है, ये आपका फर्स्ट स्कैन है, डू लेट अस नो, हम आपका पहला इवैल्यूएशन एब्डोमिनल प्रोब से भी कर सकते हैं। कमिंग बैक टू ट्रांसवेजाइनल प्रोब, ट्रांसवेजाइनल प्रोब आप देख सकते हैं 2 प्रोब हैं यहाँ पे। एक है ये जिसकी थिकनेस थोड़ी कम है, ये 2D प्रोब है, और एक प्रोब है ये जिसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा है, ये 3D प्रोब है। 3D मतलब 3 डायमेंशनल प्रोब जो हमें आपके यूट्रस का एक्चुअल 3 डायमेंशनल साइज, कैविटी का शेप और एंडोमेट्रियल का टेक्सचर को समझने में ज़्यादा अच्छे से हेल्प करता है। आपको लेटा रहे हैं और हम ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम आपका डाटा इसमें एंटर करेंगे। उसके बाद एक प्रोब की कवर आते हैं, जो प्रोब कवर यूज़ करते हुए ग्लव्स के माध्यम से, जो स्टेराइल ग्लव्स होते हैं, हम इस प्रोब को इस तरीके से कवर करते हैं। इसको कवर करने के 2 पर्पसेस रहते हैं। पहला तो ये हाइजीनिक हो जाता है, दूसरा क्रॉस इन्फेक्शन हम इससे प्रिवेंट कर लेते हैं क्योंकि हर पेशेंट के बाद ही प्रोब कवर को चेंज किया जाता है। दिस इज फॉलोड बाय जेली। ये जेली होती है जो अल्ट्रासाउंड का विजुअलाइजेशन को इम्प्रूव करती है। नाउ वी आर रेडी फॉर डूइंग एनी ऑफ द सोनोग्राफी। प्रोसीजर होने के बाद जब आप इस टेबल से उतरते हैं तब इस प्रोब कवर को हमारी हाउसकीपिंग या हम टिश्यू के माध्यम से निकालते हैं और इसको हम डिस्कार्ड करते हैं। इसको डिस्कार्ड करने के बाद ऑल्दो हमने प्रोब कवर यूज़ किया है, मगर 2 पेशेंट्स के बीच में क्रॉस कंटामिनेशन या किसी भी तरह का इन्फेक्शन को अवॉइड करने के लिए सेकेंड स्टेप हम यूज़ करते हैं, वो होता है प्रोब की क्लीनिंग। प्रोब की क्लीनिंग मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगी जो सेवलॉन से की जाती है। इस तरीके से प्रोब को क्लीन किया जाता है। एक नर्सिंग स्टाफ या हेल्पर दीदी जो है सेवलॉन को पोर करती हैं और ऊपर से लेके नीचे तक प्रोब को अच्छे से वॉश एंड रिंस किया जाता है। उसके बाद इसको टिश्यू से हम पूरी तरीके से क्लीन करते हैं, पहले हैंडल को, उसके बाद पूरे प्रोब को। डिस्टिल वाटर से क्लीनिंग, ताकि वो सेवलॉन किसी भी चीज़ को इरिटेट ना करें। डिस्टिल वाटर को पोर करने के बाद फिर से टिश्यू से उसको क्लीन किया जाता है और अब ये प्रोब पूरी तरीके से रेडी है नेक्स्ट पेशेंट के यूज़ के लिए। जो हम टेबल पे यूज़ करते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये कोई कपड़ा नहीं है, ये कोई रबर शीट नहीं है, ये डिस्पोजेबल मैट्स हैं जो हर पेशेंट के बाद इसको चेंज किया जा सकता है बिकॉज दिस इज़ अ पेपर रोल। स्टेप जो हम यूज़ करते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में पेशेंट टू पेशेंट क्रॉस इन्फेक्शन को मिनिमाइज करने के लिए है, वो है यूज़ ऑफ डिस्पोजेबल शीट्स। जो टेबल है, जो एग्जामिनिंग टेबल है, उसमें जो हम शीट यूज़ करते हैं, ये एक पेपर टॉवल है जिसको आप रोल करके इस तरीके से एक्सटेंड करते हैं। वंस आपका स्कैन हो जाता है, इसको यहाँ से कट करके फ्रेश शीट को लिया जाता है। इस तरीके से इस पूरे प्रोसीजर में 3 चेक पॉइंट पे हम इन्फेक्शन ना हो इसको इंश्योर करते हैं। पहला, प्रोब कवर यूज करना जो कि हर बार नया होता है। सेकंड, एवरी पेशेंट के बीच में प्रोब को सेवलॉन फॉलोड बाय डिस्टिल वाटर से क्लीन करना। थर्ड, जो एग्जामिनिंग टेबल है उसमें स्टेराइल नॉन रीयूजेबल टिश्यू रोल को यूज करना। तो अगर आपको किसी भी तरीके से इस चीज़ का एप्रीहेंशन है, आप सेंटर आते हैं, आप डॉक्टर से बात करिए, उन्हें बताइए। ऑल्दो आई होप दिस इज कम्फर्टिंग फॉर यू, मगर अगर दिक्कत होती है तो हम पहला एग्जामिनेशन आपका एब्डोमिनल प्रोब से कर सकते हैं फॉलोड बाय वेजाइनल प्रोब। होप दिस वाज वेरी यूजफुल टू यू। इसके बाद भी अगर आपको डर है तो आप आएंगे, मिलेंगे, तो वी ट्राई एंड एवरी डॉक्टर आई थिंक ट्राइज कि आपको हम एट ईज कर पाएँ। डू फॉलो फॉर मोर सच कंटेंट्स। बाय बाय।